प्रोसेस में। सो पहले मैं चाहूँगा उपासना बात करे आपसे और उसके बाद मैं बात करूँगा। सो गिव अ बिग हैंड फॉर हर। Hey, hi Delhi! Fired up? Woo! Fired up? Woo! फायर तो अंदर होती है और वो आप सबके अंदर है। जब मैं आ रही थी तो ढेर सारी गाड़ियों की कतार, बाहर ढेर सारे लोगों की लाइनें, इतने सारे लोगों से भरा ये खचाखच हॉल, इतने सारी आशाएं और सपने, इतने सारे दिल वालों के संग इस दिल्ली में दिल से जब ये रॉकी म्यूजिक बज रहा था ना, उसके संग मेरा नहीं आप सबका रिकॉग्निशन हो रहा था, जो आप फील कर सकते थे, विजुलाइज कर सकते थे, ड्रीम कर सकते थे कि आज वो शुरुआत हो गई है, जो शुरुआत कभी हमारी हुई थी वहां से, कभी वहां से, कभी वहां से और कभी वहां से। ऐसे ही इतनी भरी सर्दी में आप जैसे जुनूनी लोगों की तरह हम भी यहाँ आते थे। गर्मी लगती थी, सर्दी नहीं लगती थी, मजे आते थे। और उन सब चीजों के संग ये लाइट्स, ये ब्लास्टर्स, ये म्यूजिक, ये रेड कारपेट, ये कम है क्या डायमंड जाने के लिए? ये बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, जो इंसान इतना पढ़ लिख के घूम के फिर के भी अपनी लाइफ में कभी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, वो प्यार नहीं मिल पाता। हमें वो मिला, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत थैंक्स कहूँगी कि आप सब यहाँ आए और आपने इस नए साल में इतना अच्छा डिसीजन लिया इस फर्स्ट मंथ में ही कि अपनी लाइफ की जो शुरुआत करी है ना अपनी इस साल की जर्नी की, वो बहुत सुंदर करी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। इसके बाद जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा मेरे संग रहा, मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा, जिसने मुझे कदम कदम पे मदद करी, उसको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। अपने गुरुदेव, मेरे गुरुदेव श्री पी राजगोपालाचार्य जी और दाजी, जिन्होंने मुझे इतनी सारी शिक्षाएं दी, उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगी। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी ग्रेट अपलाइन हरीश नागर एंड हेमा नागर जी को। अभी आपने सुना था ना कितनी शानदार बोलती है मेरी अपलाइन, बहुत शानदार है। रिजल्ट देखो, डाउनलाइन भी शानदार है। उसके संगी मैं थैंक्स करना चाहूंगी अतुल एंड संजुला काला जी का, विजय प्रकाश जी मालवी जी का, पंकज जी एंड अमिता जी का, एंड above all great अपलाइन सुमित भैया एंड तान्या बहादुर जी का। और आप सबको बहुत सारा थैंक्स कि आप सब हमको इतने अच्छे से सुन रहे हैं। और इस बिजनेस का सबसे अच्छा पार्ट है कि आप सब हमारी खुशी में इतने खुश हो रहे हैं, यही तो इस बिजनेस की ब्यूटी है। तो आप सबको भी बहुत सारा थैंक्स। और थैंक्स करना चाहूँगी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, जिनकी वजह से, जिनके सपोर्ट से, जिनके ड्रीम से, जिनकी होप से, जिनकी वजह से आज हम यहाँ आए। मेरा बेटी है एक 14 ईयर की, जिसका नाम है पूर्वी। मेरा बेटा है एक, जिसका नाम है प्रकाश, 10 ईयर्स का। दोनों बहुत प्यारे हैं और उनका इतना सपोर्ट रहा इस जर्नी में कि कभी फील ही नहीं हुआ कि हाँ मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे फील कराया अच्छे मार्क्स लाके, अच्छा काम करके, हर जगह अपने को अच्छा प्रेजेंट करके। तो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं दोनों तरफ कंप्लीट कर पा रही हूँ। वो सारी वैल्यूज जो आई मेरे बच्चों में, शायद वो अपने, उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी BWW सिस्टम को, ब्रिट वर्ल्ड वाइड को, उन CDs को, उन बुक्स को,
उन सारी अपलाइन के द्वारा मिली हुई टीचिंग्स को, जिनकी वजह से हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ आई जो हमारी फैमिलीज में भी दिखने लगती हैं, और शायद आप सबके बच्चों में भी वो चीज़ बिल्ड हो रही है। वो सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, वो सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं, वो सेल्फ से आगे जाएंगे, बहुत बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में नौकरी का टेंशन नहीं है, उनको अपना ड्रीम दिख रहा है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। उनका रोल मॉडल आप हैं, कोई और नहीं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे हमको देख के खुश होते हैं। और फिर मैं थैंक्स करना चाहूँगी एमबे कॉरपोरेशन को, जिसने हमें इतना अच्छा बिजनेस दिया, एमबे के जन्मदाता को, एमबे के स्टाफ को, एमबे के प्रोडक्ट्स को, एमबे की क्वालिटी को बहुत 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 थैंक्स करना चाहूँगी आप सबको। एंड मेरी सबसे कीमती, सबसे प्यारी चीज बताऊं, मेरी डाउनलाइन डायनेमिक रैप्चिक क्लासिक लविंग केयरिंग, क्या बोलूं, मेरी फैमिली, मेरी जान, मेरा दिल, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा दिल, सब कुछ है वो। असलियत में रिकॉग्निशन मेरा नहीं हो रहा था, मेरे एक पार्ट का हो रहा था। जो मेरी डाउनलाइन, क्या मेरी टीम है, जो मेरी फैमिली है, सबसे ज़्यादा तहे दिल से अगर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी तो मैं अपनी उन सारी डाउनलाइंस को करना चाहूँगी जिन्होंने दिल और जान लगा दिया, जिन्होंने इतना प्यार किया, जिन्होंने मुझे ये भुला दिया कि मेरी शादी 15 साल पहले हुई थी या अभी हुई है। प्लीज कीजिए, मनी कोई रोल नहीं पैदा करेगी। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है पैसे के लिए आए इस बिजनेस में, लेकिन उसके बाद वो प्यार जो मिलेगा ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। उस प्यार के लिए तो इंसान क्या कर सकता है, देखा है ना मूवीज में, हीरो प्यार के लिए क्या कर देता है वो फीलिंग आपको यहाँ आएगी। और एक हीरोइन से नहीं, इतने सारे लोग आपको दिल से प्यार करेंगे, दिल से आपके लिए ताली बजाएंगे। इस दिल्ली में यहाँ इतने सारे दिल वालों के संग जब आपका रिकॉग्निशन होगा ना, तो मैं भी वहीं बैठ के आपके लिए ताली बजा रही होंगी और बहुत बहुत खुश होंगी, बहुत खुश होंगी। इसके बाद जैसे कि आप चाहेंगे मैं कहाँ से हूँ, मैं मुरादाबाद से हूँ, यूपी से, एक बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ। मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक बड़ी दीदी हैं। मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज रही, लेकिन 8th क्लास से जैसे कि पढ़ने का भूत सवार हो गया हो। वो क्यों हुआ? आप सोच सकते हैं कि एवरेज बच्चा अचानक टॉपर कैसे बनेगा? वो मेरी मम्मी की अच्छी स्टोरी, मेरे पेरेंट्स की जो ट्रेनिंग, नर्चरिंग थी ना उनकी, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे प्रेशर करके नहीं कहा कि तुम पढ़ो, उन्होंने मुझे सेल्फ मोटिवेट किया, मुझे ड्रीम दिए। उस दिन जो ड्रीम दिए ना, वो मुझे आज समझ आ रहे हैं। वो पावर ऑफ ड्रीम था। जब ब्रिट सिस्टम को देखा तो समझ आया वो क्या चीज़ थी जिसने मुझे जगा दिया। वही चीज़ है जो आपको सीडी और बुक से मिलती है और आप जाग जाते हैं। वही चीज़ मुझे मिली थी उस समय। उसके बाद मैं 10th, 11th, 12th, बैचलर डिग्री, CS डिग्री, सब में शानदार स्कोर करती गई और आगे आगे बढ़ती गई। बहुत सारे ड्रीम्स थे, गेम्स में भी बहुत अच्छी थी, वहाँ भी चैम्पियन थी, जिम्नास्टिक की चैम्पियन रही हूँ और डांस में भी चैम्पियन रही हूँ। चैम्पियन रहने में बहुत मज़ा आता था और बहुत सारे ड्रीम्स भी थे कि भाई ये करना है, वो करना है लाइफ में। फिर मेरी शादी हो गई, सबकी होती है। शादी हो गई तो सोचते हैं ना शादी से पहले कि एक सफ़ेद घोड़े पे राजकुमार होगा, मुझे बिठाएगा और ले जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना सफ़ेद घोड़ा आया, राजकुमार आया नो डाउट, पर उस समय राजकुमार जैसा कुछ भी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। तो सारे सपने घर में ही कहीं दब के, छुप के किसी कोने में रख दिए गए होंगे शायद। और मुझे लगने लगा कि हो सकता है शादी के बाद ऐसी लाइफ होती हो, तो मैंने उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और ये भी भूल गई कि मेरे कुछ ड्रीम्स हैं। फर्स्ट ईयर में मुझे बेटी हो
तो उसमें बिजी हो गए। फिर मेरी लाइफ में काफ़ी सारे मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो आप जानते हैं जॉइंट फैमिली में जितने बेनिफिट हैं उतने और ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो उन सब बेनिफिट्स को, बंदिशों को झेलते हुए, बिना कंप्लेंट करे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए मैं चलती गई। और सौरभ क्या बहुत बिजी रहते थे, उन पे कोई मतलब बहुत बिजी बंदा था। महीने में 15 दिन बाहर रहते थे। इनको ये भी नहीं पता कि जो मेरी बेटी हुई वो कैसे कैसे कौन कौन से मोमेंट्स जो सेव करता है ना इंसान, एक भी मोमेंट इनसे पूछो ना, इन्हें नहीं पता होगा। लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स मास्टर, थैंक्स एमवे, जब मेरा बेटा हुआ ना तब मेरी लाइफ में एमवे आ गया था। और उस टाइम के तो एक एक मोमेंट से याद है। जो मेरी बेटी के टाइम इन्होंने बॉडी साफ नहीं करी थी ना, मैंने बेटी के टाइम करा ली। इस चक्कर मुझे दूसरा इशू भी करना पड़ा। तो हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े आए। उसके बाद हमारी लाइफ में बिजनेस कैसे आए बताती हूँ कि मेरी जो अपलाइन थी वो हमारे घर आए, लेकिन जॉइंट फैमिली होने की वजह से एक बार, 2 बार, 3 बार भी मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। मैं किस लिए थी? किचन में काम करने के लिए, घर को अच्छा रखने के लिए और बच्चे रखने के लिए। तो मैं अंदर से ही चाय बनाती थी और पर्दे तक लाके दे देती थी। तो लेकिन मेरी जो अपलाइन है ना वो बहुत विजनरी है, हेमा जी एंड हरीश जी बहुत विजनरी बंदे हैं। उनके मन में आया जब इसका हस्बैंड इतना जोरदार है तो बीवी भी होगी शानदार। तो फिर इन्होंने हमें एक डिनर पे इनवाइट किया एक होटल में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वास्तव में तो ये बिजनेस मैंने अपने हस्बैंड के टाइम के लिए किया था। और उस दिन वो बिजनेस मुझे जब इन्होंने इनवाइट किया, तो जॉइंट फैमिली में होते हैं तो सब लोग एक संग जाते हैं, तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता था कि मैं इनके संग गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठूं। वो पहला दिन था जिस दिन मैं इनके संग गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठी थी। हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होता हो, लेकिन मेरी लाइफ में वो फर्स्ट डे था जिस दिन मैं इनके संग बैठ के वो बिजनेस देखने गई थी। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। हरीश भैया, हेमा भाभी एक संग थे, एक पावर दिख रही थी उनकी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे लगा वाह ये तो अच्छा है। और उसमें वो हमको अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट शेयर किया, हमें प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। मुझे बोली कुछ नहीं करना आपको, ना कोई इन्वेस्टमेंट है ना कुछ आपको इसमें इस तरह से करना है, आप तो खाली प्रोडक्ट यूज करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। मेरे को बात समझ आई, और सच बोलो समझ कुछ भी नहीं आया। समझ ये आया कि सौरभ के साथ जाने को मिलेगा, मजा आएगा यार जिंदगी में। निकल गए 4-6 साल, अब जाके लाइफ स्टार्ट होगी। तो रियल में वो बिगनिंग, वास्तव में मेरी लाइफ में एक अच्छी बिगनिंग थी वो। और ये जरूर कहूँगी जब भी कोई अच्छी चीज आए ना तो उसको ना एक्सेप्ट कीजिए, और जिस पे भी बिलीव करते हैं आप उस पे बिलीव करिए कि वो जो है ना वो आपके संग है, आपका गॉड आपके संग है। अगर वो अपॉर्चुनिटी लेकर आया है ना तो आप उसको मिस मत करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से आती है और उस अपॉर्चुनिटी के लिए इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। नहीं कर पाता। थैंक्स गॉड कि मैंने उस दिन उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दिया। घर जाके सौरभ से कहा कि देखो मैं वैसे भी कुछ करने की इच्छा रहती है, जॉब करने की सोचती थी मैं कि कहीं पढ़ाऊं, मालिक की दुआ से अच्छी पढ़ी लिखी थी तो मेरी इच्छा थी मैं कहीं जॉब करूं, लेकिन शुक्र है उस दिन मुझे घर में वो सब माहौल मिला, मैं जॉब नहीं कर पाई और मेरी जिंदगी में बिजनेस आ गया। और मैं सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय बनने की जगह 95% जनता में आने की जगह उस 5% जनता में आई, क्योंकि मैंने अपने गॉड पे बिलीव किया और मैं एक एंटरप्रेन्योर बनी। थैंक्स गॉड, आई लव यू गॉड। चैलेंजेस नो डाउट, पर प्रोसेस में इतना मजा आ रहा था। खाना पीना, नाचना गाना, रोज आना जाना। पता है सबको जलन होने लगी थी, रोज रोज क्यों जाते हैं,
प्लानिंग बना लेती थी कि ये करना है, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, चुपके चुपके सारी कॉलिंग करके पूरी तैयार रखती थी कि कल शाम को जैसे ही आएंगे ना 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उसके बाद से मेरा काम शुरू हो जाना चाहिए। और चाय इनको बिल्कुल अपने घर में नहीं पीनी थी, चाय हमेशा हमने दूसरों के घरों में पी। जितनी चाय पियोगे दूसरों के घर में उतना बिजनेस बढ़ेगा, उतना प्यार बढ़ेगा। तो हमने इस तरह से करते गए और सारे चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं लगे, क्योंकि मैं उस समय प्रेग्नेंट थी। उसके बाद मैंने काफ़ी नॉलेज ली, सिस्टम को देखा, एजुकेशन ली, बेबी को अपने संग लेके जाती थी, लोगों को प्रोडक्ट फील कराती थी, क्योंकि मनी के रूप में इन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं करा। तो मेरे पास सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट्स खुले हुए थे और मैं सबको फ्री में फेशियल करती थी। आप बताइए, आपका कोई फ्री में फेशियल करेगा तो बुरा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो मैं सबका फ्री फेशियल करती थी, वो रेडी हो जाते थे, बहुत मजा आता था। ऐसी जर्नी चलती गई, मजे आते गए, एंजॉय करते गए। ड्रीम मेरा था, इसलिए कभी कोई प्रॉब्लम फील ही नहीं हुई। अगर आपका ड्रीम है तो आपको अगर रात में 2 घंटे भी सो रहे हो तो बहुत है, क्योंकि जब आते थे तो 1-2 बज जाते थे। सुबह बच्चों को भेजना था तो 5 बजे उठना होता था, तो 2-3 घंटे सो के भी आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रहना होता था। क्योंकि जब आपकी आंखों में ड्रीम होता है ना, तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम ना कभी परेशान नहीं कर पाती, बल्कि वो सब अपॉर्चुनिटी थी मेरी लाइफ में जो मुझे आज यहाँ ले आई। और मुझे जो रिवॉर्ड मिला है, डायमंड रिवॉर्ड, सच कहती हूँ ये इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, इतनी फॉरेन ट्रिप्स है, इतनी मस्ती है कि मैं मालिक से दुआ करूँगी आप सबको भी ये जरूर मिले। थैंक्स मास्टर, थैंक्स गॉड, थैंक्स माई क्राउन हस्बैंड, जो गॉड ने मुझे मेरा हस्बैंड वापस दिला दिया।